हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इस वीडियो में हम देखो, इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले प्रूव किए थे। हमने क्या क्या किया था? सबसे पहले हमने ये किया था cos a माइनस बी इजक्वल टू होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। इसका हमने थ्योरेटिकल प्रूफ किया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है 11th क्लास की, उसमें जाके पहले इस वीडियो को देखें कैसे प्रूव हुआ है। इसी के आधार पर हमने बाकी अदर फॉर्मूले प्रूव किए हैं। तो इसके बाद मैंने क्या इसके बेस पर, यानी इसको हमने आधार मानकर हमने एक और फॉर्मूला प्रूव किया था cos a प्लस बी का। ये होता है बेटा cos a cos b, यहाँ प्लस देखो माइनस है तो प्लस आता है, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। थर्ड, अब इसको लेकर हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था। साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस आएगा कॉस ए साइन बी। और उसके बाद हमने किया था साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस आएगा कॉस ए साइन बी। ये हमने प्रूव किए थे। अब इनकी हेल्प से हमने tan a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव किया था। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। इन्हीं की हेल्प से हमने tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला प्रूव किया था। tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। इसके बाद हमने 7th फॉर्मूला प्रूव किया था cot का, cot a प्लस बी का। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। cot a प्लस बी का हमने किया था cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a। प्लस में हम a को भी, cot a को आगे लिख सकते हैं, cot b को पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने माइनस वाला प्रूव किया था cot a माइनस b इजक्वल टू होता है cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a। ये हमने 8 फॉर्मूले हमने पिछली वीडियो में प्रूव किए हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले उस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे किस तरीके से हमने ये प्रूव किए हैं। अब इन फॉर्मूलों की हेल्प से, मेनली ये 4 फॉर्मूले, इनकी हेल्प से हम आगे और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं ये प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो यहां कर लेते हैं हम पहले ये लेते हैं, ये वाला साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। इनकी हेल्प से हम 2 नए फॉर्मूले और बना सकते हैं। ठीक है, 8th फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं उसे, प्रूफ 8 हो गया, 9 लिख रहे हैं, 9th फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। देखो, अगर मैं इन दोनों साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर मैं एक बार ऐड कर लेता हूं तो क्या बनेगा? देखो, यहां से आप चाहो तो इन्हें इक्वेशन बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे मान के हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखो, यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ये प्लस माइनस के दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? इसका ट्वाइस मिलेगा, इन दोनों का ट्वाइस हो जाएगा, यानी हमें वैल्यू मिलेगी 2 साइन ए कॉस बी। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, हम इसको इधर
राइट को लेफ्ट में लिख लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, तो एक हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin a cos b। इस तरीके से आता है 2 sin a cos b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे इधर लिख देंगे हम sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यानी कि हमने जो नया फॉर्मूला बनाया वो ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अभी मैं चलो इसको नेमिंग नंबर मैंने दे दिया 9th है। इसके बाद हम 10th फॉर्मूला बनाते हैं। 10th फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब मैं इसमें से इसे माइनस कर लेता हूँ, साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी माइनस कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ इसमें से इसको, तो देख क्या होता है। अब जब माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल आउट होके ये ट्वाइस हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, ट्वाइस यानी 2 times cos a sin b। राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख लो, 2 cos a sin b इक्वल टू हो जाएगा हमारा sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ये हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आ गया है। इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम अदर फॉर्मूले बना लेंगे। मोस्टली सारे ही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से बनते चले जाएंगे। देखो इसके बाद 11th फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। तो देखो क्या बनेगा, चाहो तो आप इक्वेशन बना के लिख दो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, या फिर आप डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर लो। कॉस, पहले इसको लिख लो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने पर देखो ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, ये टर्म प्लस माइनस ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास इसका डबल हो जाएगा, 2 cos ए कॉस भी बच जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 2 cos a cos b। देखो एक नया फॉर्मूला बन गया, इसे यहाँ लिखेंगे 2 cos a cos b। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये एक और फॉर्मूला हमारा आ गया। ठीक है, यानी हमें ऐसे लर्न करने होते हैं, 2 sin a cos b, तो sin a प्लस बी sin a माइनस बी। अगर हमें पता हो कि बनते कैसे हैं तो हम बहुत ईजिली इनको माइंड में रख सकते हैं, भूलेंगे नहीं कभी भी। sin a माइनस बी, अगर हम sin a प्लस बी में से sin a माइनस बी माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो हम इसको उल्टा लर्न करेंगे, 2 cos a sin b यानी 2 cos a sin b। cos आगे है यानी ये पहले साइन पर था, अब cos पर है, तो sin a प्लस बी sin a माइनस बी, ऐसे माइंड में रख के हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी को करेंगे तो 2 cos a cos b। तो उल्टा कैसे लगेगा, 2 cos a cos b है तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब एक काम करो, आप इसमें से इसे माइनस कर लो। पहले हमने इन दोनों को ऐड किया था, ऐड करने में किसी को आगे पीछे रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, cos a माइनस बी में से cos a प्लस बी माइनस करेंगे, तो देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब देखो जब इसे हम माइनस करेंगे तो एक बार मैं इसे लिख लेता हूँ, सारा ये क्या बनेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा,
सॉरी हमें इसमें से माइनस करना था ना, एक मिनट उल्टा हो गया, हमें इसमें से इसे माइनस करना है, सॉरी ये लिखेंगे हम कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हमारा होगा, इसको लिखेंगे पहले कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखना इसमें से इसे हमें माइनस करना, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए कॉस बी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी, और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास ट्वाइस इसका 2 साइन ए साइन बी। आप इसको पहले लिखोगे, दिस इम्प्लाइज दैट 2 साइन ए साइन बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस तरीके से हमारा एक और फॉर्मूला आ गया। ये मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, चाहो तो आप इनको भी डिटेल में समझ सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये कैंसल आउट, इसका ट्वाइस बचेगा, जब माइनस करेंगे तो उस केस में ये कट जाएगा, इसका ट्वाइस बचेगा। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसल, इसका ट्वाइस हो जाएगा, और तब माइनस करेंगे इसमें से तो ये वाला ट्वाइस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको बहुत ईजिली बना सकते हैं फॉर्मूले को, और इनको हम ईजिली लर्न कर सकते हैं। इससे आगे और क्या फॉर्मूले बनेंगे हम आगे समझते हैं। थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं इसको। इसके बाद इससे आगे के कुछ फॉर्मूले और हैं, उनको हम समझते हैं कैसे बनते हैं वो। देखो हमने पढ़ा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इन दोनों को तब हम जब हम इन दोनों को ऐड किया था तो ये कैंसल आउट होके हमारे पास वैल्यू आई थी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, यानी 2 साइन ए कॉस बी हमारे पास आ गया था, ठीक है। अब एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हमारे पास दोनों को ऐड करने पर क्या आया था, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इन दोनों को ऐड किया था हमने, फर्स्ट प्लस सेकंड जब किया था तो ये हमारे पास ये कैंसल आउट हो गए, ये ट्वाइस साइन 2 साइन ए कॉस भी हमारे पास बच गया था, ठीक है। और हम जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसका ट्वाइस, ठीक है। अभी हम इसको ही समझते हैं, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर लेट कर लो a प्लस बी इजकल टू सी के इक्वल, एक नया फॉर्मूला बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, a प्लस बी इजकल टू सी और a माइनस बी इजकल टू डी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं प्लस साइन डी लिख सकते हैं, और यहाँ पर a और b है, a और b को हम c और d की टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, a की क्या आएगी c और d की टर्म में और b की क्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं, एडिंग बाय एडिंग हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2a की वैल्यू आएगी c प्लस डी और a की वैल्यू क्या आएगी c प्लस डी डिवाइड बाई 2। इसको ध्यान में रखना है हमें। इसी फॉर्मूले में जहाँ a होगा वहाँ पर मैं c प्लस डी डिवाइड बाई 2 लिख दूंगा, और ऐसे हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो b की वैल्यू के लिए आप क्या करो, इन दोनों को आपकी बार माइनस कर लो, फिर से लिखो a प्लस बी इजकल टू सी, ए माइनस बी इजकल टू डी, और इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कैंसल, सॉरी आपकी बार ये नहीं, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास
ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू सी माइनस डी, और बी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू चेंज कर दो, जहाँ पर a प्लस बी है उसको आप c मान लो, और जहाँ a माइनस बी है उसको आप d मान लो, आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। a की वैल्यू c प्लस डी डिवाइड बाई 2 रखना है और b की वैल्यू c माइनस डी डिवाइड बाई 2 रखना है। तो देखो क्या बना हमारे पास, इधर कर लेते हैं हम, इन वैल्यूज़ को इसमें हम पुट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड मान लो, थर्ड में पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें क्या मिलेगा, देखो साइन सी प्लस साइन, ये हमने डी माना है, डी इसकी वैल्यू मिलेगी 2, एक हमने क्या लिखा है 2 साइन सी प्लस डी, एक मिनट ये शायद यहाँ से कट जाएगा, थोड़ा पीछे से लिखते हैं, यहाँ से वीडियो में कट सकता है तो थोड़ा पीछे से लिख लेते हैं। देखो इसी में हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो हमारे पास मिलेगी साइन ए प्लस बी की वैल्यू सी है, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू डी है, तो साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू मिलेगी 2 साइन ए की वैल्यू क्या मिलेगी, हम यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे ये सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, और बी की वैल्यू रखेंगे कॉस बी की वैल्यू रखेंगे सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो में कटा तो नहीं है ये, कटा तो नहीं है, ठीक है बच गया। तो देखो ये फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला बना दिया हमने, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से निकला है, और ये फॉर्मूला हमने पिछले फॉर्मूलों की हेल्प से निकाले थे, ठीक है। अब क्या करो आप, एक फिर से लिखो दूसरा वाला फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये क्या पढ़ा है, ये इक्वल होता है हमारा 2 कॉस ए साइन बी, इसके इक्वल होता है। तो अब आप क्या करो, इसमें वही सी ए प्लस बी की वैल्यू क्या रखोगे, सी रखोगे यहाँ से, और a माइनस बी की वैल्यू d रखेंगे, तो हमारे पास मिलेगा साइन c माइनस साइन डी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस, a की वैल्यू वही रहेगी c प्लस डी डिवाइड बाई 2, c प्लस डी डिवाइड बाई 2, और b की वैल्यू रहेगी साइन, b की वैल्यू क्या रहेगी c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये एक और नया हमारे पास फॉर्मूला आ गया साइन c माइनस साइन डी का, ठीक है। हल्का सा यहाँ से ये हल्का सा कट गया है, कोई बात नहीं, दिख जाएगा, वैसे विजिबल हो रहा है। अब देखो इसके बाद हम अदर फॉर्मूले लगाएंगे, हमें पता है वही पिछले फॉर्मूले ही, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये इक्वल होता है हमारे 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अभी हमने पीछे प्रूव किया है, इसमें आप a प्लस बी को क्या लिखोगे, c कॉस सी, यहाँ से c प्लस कॉस डी, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 कॉस, a की वैल्यू है c प्लस डी डिवाइड बाई 2, और b की वैल्यू है c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास एक और नया फॉर्मूला निकल के आ गया है उन्हीं पिछले फॉर्मूलों की हेल्प से। वैसे ही हमने क्या पढ़ा है, कॉस c माइनस डी, सॉरी कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 साइन a साइन बी। वीडियो को थोड़ा पीछे करो, आपको ये फॉर्मूले मैंने अभी बताए थे कैसे बनेंगे, दिख जाएंगे। और आप इसमें a माइनस बी की वैल्यू क्या रखोगे, a माइनस बी की वैल्यू d, तो कॉस d माइनस कॉस c इजकल टू 2, यहाँ पर साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 आएगा, और यहाँ पर आएगी साइन
सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा देखो, ये आपको ना सी आगे आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी में हमने जितने फॉर्मूले लिखे हैं सी आ गए, तो आप क्या काम करो, माइनस कॉमन लेके सी को आगे कर लो, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा फ्रेम में नहीं आ रहा था, तो इसको मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है। तो इसके बाद कॉस डी माइनस कॉस सी इजकल टू 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 आ गया, क्योंकि इसी में मैंने क्या किया, a माइनस बी को मैंने d रख दिया यहाँ से, और a प्लस बी को मैंने c रख दिया, ये 2 साइन a साइन b हो गया। अब देखो इस फॉर्मूले में कॉस डी आगे है और कॉस सी पीछे, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम कॉस सी को आगे रखेंगे, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा हमारा, इजकल टू यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। अब देखो इस माइनस को आप माइनस से इधर या इधर भेज दो माइनस को, या -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी इजकल टू माइनस इधर चला जाएगा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। माइनस जो यहाँ माइनस आ रहा था उसकी हमने उसे हटा दिया, यानी -1 की दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, -2 साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, ये होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। इसे एक तरीके से और लिखा जा सकता है, अगर हमें यहाँ से भी माइनस हटाना है तो हम क्या करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी लिखेंगे, इक्वल टू हम इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी साइन माइनस थीटा, आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इस वजह से प्लस हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन डी प्लस सी डिवाइड बाई 2, सॉरी डी माइनस सी डिवाइड बाई 2, यानी माइनस कॉमन लेने पर ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये डी आगे आ जाएगा और ये सी पीछे चला जाएगा और ये वाला साइन हमारा चेंज होकर प्लस हो जाएगा। इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है, लेकिन मेनली आप ये वाला ही लर्न करो, इससे हमारा ये निकल जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ये मेन फॉर्मूला है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।